हाय बच्चों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं पाठ 4 धातु एवं अधातु। प्रश्न पहला है, आघात वर्धनीयता को समझाइए। इसका हम आंसर देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे के टुकड़े या उससे निर्मित वस्तु को हम यदि हथौड़े से पीटें तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम उससे और अधिक शक्ति या ताकत से पीटें तो वो एक सीट में भी परिवर्तित हो सकता है, अर्थात चादर में। अर्थात धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। प्रश्न सेकंड, निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत के सुचालक एवं कुचालक पदार्थों को छांटकर लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुचालक क्या है? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सभी धातुएं हो जाएंगी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। और कुचालक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं, है ना। जैसे कि गंधक, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। तो इसको हमको छांटना है तो इसको सुचालक में छांट लेंगे हम। लोहे की कील, तांबे का तार, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं हैं, तो ये अर्थात ये कैसी होंगी? विद्युत की सुचालक। और कुचालक में आ जाएगा गंधक, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी का खिलौना। इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात ये कैसी होंगी? कुचालक। अगला प्रश्न है, धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित करना धातुओं का कौन सा गुण कहलाता है? इसका आंसर होगा जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, इन सभी के तार हमने देखे हैं। एल्यूमिनियम, तांबा को हमने वायर में, बिजली के उसमें डोरी में देखा है ना। सोने चांदी के तार देखे हैं। सोने चांदी के तारों से ही क्या करते हैं? सुनार जेवर का निर्माण करते हैं। अर्थात वह गुण जिससे कि तारों को धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, कौन सा गुण कहलाता है? तन्यता का गुण कहलाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और पारा धातु इसके क्या है? अपवाद हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत ज्यादा नरम होती, इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी अपन काट सकते हैं। और मरकरी या पारा धातु कौन सी? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये धातु है लेकिन कैसी होती है? लिक्विड होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? थर्मामीटर में भरा रहता है पारा, तो इसका वहां उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, धातु एवं अधातु अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। और कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। परंतु कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित कर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम धातुएं कैसी होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। ये हवा के संपर्क में आते ही तीव्रता से ऑक्सीजन से क्या कर लेती हैं? अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेती हैं और तुरंत आग पकड़ लेती हैं। अतः इन धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं अपन धातु और अधातु। धातु में यह देखने में चमकीली होती है, अधातु यह चमकीली नहीं होती। धातुएं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं मुलायम होती हैं। धातुएं, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं तन्य होती हैं, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। अर्थात धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु धातु को नहीं किया जा सकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कैसी होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अर्थात इनमें से विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न,
कॉपर धातु को नमी में रखने पर उस पर हरी परत जम जाती है। रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो इसको हम सभी ने देखा होगा, कॉपर अर्थात तांबे के बर्तन को, है ना। यदि अपन खुला छोड़ दें ज्यादा समय तक, उसको धोएं ना, तो वो हरे रंग का हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो वह उस पे कौन सी परत जम जाती है? एक हरे रंग की हल्की परत जम जाती है। तो यह हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड अर्थात CuOH का होल ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बनता है। तो इसके समीकरण के रूप में कैसा लिखेंगे? Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। Cu अर्थात कॉपर, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन, इक्वल टू क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस अर्थात कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा? CuCO3 अर्थात कॉपर कार्बोनेट। इसको समीकरण संतुलित करने के लिए हम यहाँ आगे कॉपर के आगे क्या बना देंगे? 2 लिख देंगे, है ना। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? धातुओं और अधातुओं की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना है। तो धातु के उपयोग क्या है? धातुओं का उपयोग हम सभी जानते हैं कि मशीनों में, मोटर गाड़ियों में, वायुयान में, रेलगाड़ी, उपग्रह, बर्तन, खाना बनाने के बर्तन, जल बॉयलर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अधातुओं का उपयोग जल का शुद्धिकरण करने में किया जाता है। क्लोरीन वगैरह की गोलियां बनाई जाती हैं। उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। पटाखों में भी अधातुओं का उपयोग किया जाता है। सभी सजीव श्वसन क्रिया में भी इसका उपयोग करते हैं, है ना। ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को समझाइए। लोहे में जंग लगना। इसका आंसर क्या होगा कि जब लोहे से बने सामान या कुछ भी सामान, बर्तन वगैरह नमी वाली हवा में यदि ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। वो काय की होती है? आयरन ऑक्साइड। लोहे का को अपन आयरन भी कहते हैं। उसका सूत्र क्या है? संकेत Fe। यह भूरे रंग की परत काय की होती है? लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है, जिसे धातु का संक्षारण या लोहे में जंग लगना कहते हैं। अगला प्रश्न, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देती है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है धातुओं की जल से क्रिया। धातु जब जल से क्रिया करते हैं तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है ना, परंतु अधातु जल से क्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में सक्रिय हो जाते, इसलिए धातुओं को काय में रखा जाता है? जल में। उदाहरण, फास्फोरस वायु में आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? जल में। थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।